हेलो नमस्कार और मैं अपने सारे दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से। एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हम अलग अलग सीरीज कर रहे हैं ग्रहों के अलग अलग भावों में प्लेसमेंट, ग्रहों के अलग अलग साइंस में प्लेसमेंट। हम बात कर चुके हैं साइंस के अलग अलग भावों में होने की, हम बात कर चुके हैं आत्मकारक अमत्यकारक के अलग अलग भावों में होने की, नवांश D9 के अलग अलग भावों में प्लेसमेंट की, नवांश में 10वें भाव के स्वामी के अलग अलग भावों में होने की, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की एक सीरीज जो हम करते हैं वो है कुछ खास भावों में ग्रहों के प्लेसमेंट की। मसलन जब हम बृहस्पति के कुछ भावों में बहुत अच्छा करने की बात करते हैं तो वो अलग वीडियो है। बृहस्पति के अलग अलग भावों में रिजल्ट्स से बृहस्पति के 12 भावों में रिजल्ट्स बहुत जेनेरिक होते हैं, अच्छे या बुरे। मगर जब हम किसी ग्रह के बेहतर प्लेसमेंट या बेस्ट प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम वो भाव चुनते हैं जहां ग्रह हमें सबसे अच्छे नतीजे देता है, या कम से कम उन भावों से बेहतर जहां वो उतना अच्छा नहीं देता। तो इस सीरीज में आज हम बात करेंगे राहु के 12 भावों में बेहतर या अच्छे या सबसे बेस्ट प्लेसमेंट की, यानी किन भावों में राहु आपको सबसे बढ़िया नतीजे देता है। तो आज हम उन्हीं भावों में घुसेंगे जहां राहु आपको बेस्ट रिजल्ट्स देता है। तो कमर कस लें, चलते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मेरे वीडियोस रोजाना देखते हैं या पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, मगर अगर आपको मेरे वीडियोस काम के लगते हैं कि मेरा चैनल आपकी किसी जिज्ञासा या सवाल का जवाब देने में आपकी मदद करता है, तो कृपया इस वीडियो और मेरे चैनल को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें ताकि उनकी भी जिंदगी के कुछ सवालों का जवाब मिल सके। और ये तब होगा जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो YouTube भी उस चैनल और वीडियो को आगे बढ़ाता है। तो कुछ अच्छा कर्म कमाए, हमेशा अच्छा होता है कि आपके पास थोड़ा अच्छा कर्म हो। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी लाइक करें। अब वापस आते हैं टॉपिक पर, रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो मैं शुरू करूंगा राहु के दूसरे भाव से। पहले भाव से क्यों नहीं शुरू कर रहा वो मैं बाद में बात करूंगा। जब राहु के सबसे मुश्किल भावों की बात आएगी तो आप समझ गए होंगे कि पहले भाव से क्यों शुरू नहीं कर रहा। तो राहु दूसरे भाव में कैसे, राहु दूसरे भाव में आपको बहुत अच्छे नतीजे देता है। सबसे पहले राहु का मतलब क्या है? राहु का मतलब है अलग अलग नतीजे, असामान्य नतीजे, अनपेक्षित नतीजे जो सामान्य से हटकर हों। तो राहु दूसरे भाव में आपको ऐसे परिवार, ऐसी जाति या समुदाय में पैदा कर सकता है जो बाकियों से थोड़ा अलग हो। मतलब आप किसी ऐसे देश में पैदा हो जहां आपका समुदाय या जाति बाकियों से अलग नजर आती हो, या फिर आप ऐसे समुदाय में पैदा हो जहां अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति के लोग मिले जुले हों, जहां आपके चाचा की शादी किसी दूसरे धर्म, दूसरी जगह है, अलग ज़बान बोलने वाले या शक्ल सूरत में भी आपसे बिल्कुल अलग दिखने वाले इंसान से हुई हो। तो इससे आपको बहुत विविधतापूर्ण जन्म मिलता है, या ऐसे परिवार में जन्म जिसकी जड़ें भी बहुत भिन्न हो, ज़बान, खानपान, शक्ल किसी न किसी तरह से। दूसरी बात, राहु आपको उस भाव के सारे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा भूख देता है। ये आपको एक अलग भूख, अनोखी भूख, असामान्य लालसा या शौक दे सकता है तरह तरह के स्वादों की तरफ। तो आपको कोई हिचक नहीं होगी कि आप अलग अलग तरह के खाने में हाथ डालें या अलग अलग चीजें चखें, शायद कोई नया स्वाद पाने के लिए सफर भी करें। घर पर खाना बनाते वक्त भी आप अलग अलग पकवान आजमाएं, कभी थाई, कभी मैक्सिकन, कभी कुछ और। या अगर आप भारत से हैं तो भारत के अलग अलग राज्यों के पकवान बनाने की कोशिश करें। कभी एक ही तरह का खाना 2-3 अंदाज में भी बनाना चाहें। तो ये एक और चीज है जो राहु करता है, आपको फूडी बनाता है, खाने के नजरिए से अच्छे नतीजे देता है। तो आप उन चीजों के मामले में अमीर हो जाते हैं जिन्हें आप चख पाते हैं, या जिनका शौक पैदा कर लेते हैं, या जिन तक आपकी पहुंच बन जाती है। दूसरा पहलू, ज़बानों के मामले में भी राहु आपको 2-3 ज़बानें सिखा सकता है,
या आपको ज़बानों का शौक हो, बहुत सलीके वाली ज़बान का भी शौक हो, यानी आप ज़बान में माहिर हैं, बातचीत के हुनर में माहिर हैं या 2-3 ज़बानों में माहिर हैं। इसके अलावा आप अपनी ज़बान, अपना लहजा, अपनी बातचीत का अंदाज अलगतरह के लोगों के हिसाब से ढाल सकते हैं, खास तौर पर ज़बान और शब्दों के नजरिए से। कभी कभी आपको पता होता है कि किस मौके पर कौन सा शब्द बोलना है और किस पर नहीं, तो आपकी शब्दावली भी दूसरों से ज्यादा अमीर नजर आती है और आपको पता होता है कि उस शब्दावली का इस्तेमाल कैसे करना है। तीसरी बात, ये आपको अलग अलग तरह के सोर्सेज से ज्यादा पैसा कमाने का मौका या रास्ता दे सकता है। तो जिस किसी के दूसरे भाव में राहु हो, उसकी एक नौकरी या करियर हो सकता है, जिंदगी के एक क्षेत्र से जहां से उसे तनख्वाह मिलती है, मगर साथ ही उसकी कोई और साइड इनकम भी हो सकती है। कहीं निवेश किया हो तो वहां से भी पैसा आ रहा हो, या किसी दूसरे देश से आमदनी आ रही हो, मसलन किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से, या एक ही वक्त 2 अलग अलग सोर्सेज से। तो राहु के लिए दूसरा भाव एक अच्छी जगह है, क्योंकि ये खाने की भूख बढ़ाता है, तरह तरह के लोगों को जानने की भूख बढ़ाता है, अलग अलग समुदाय, जाति या परिवार में जन्म लेने का या परिवार में तरह तरह के लोगों का मौका देता है, अलग अलग ज़बानों या ज़बान के शौक तक पहुंच बनाता है और आमदनी के अलग अलग सोर्सेज भी देता है। तो ये एक अच्छी जगह है, बशर्ते कि आप इस भूख को काबू में रखें और ये सोचें कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मसलन दूसरे भाव में राहु का ये मतलब भी हो सकता है कि आपकी कमाई की लालसा इतनी ज्यादा हो कि कभी कभी आप संगठन के अंदर अच्छे अवसर गवा बैठें, मगर जब तक आप होशियारी से राहु का इस्तेमाल करें, ये आपको तरह तरह के संसाधन, तरह तरह के सोर्सेज से पैसा, कभी विदेशी जमीन या विदेशी रास्तों से आमदनी, और कभी कभी उससे कहीं ज्यादा दौलत दे सकता है जितनी आपने सोची हो या ख्वाहिश की हो। तो अगर आपके दूसरे भाव में राहु है तो उसे अपने फायदे के लिए अच्छी तरह इस्तेमाल करें। आपके सामने आपकी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में मौकों का समंदर है बेहतरीन नतीजे पाने के लिए। जब राहु तीसरे भाव में आता है तो ये भी राहु के लिए एक उम्दा जगह है। यहाँ एक ही मुश्किल हो सकती है कि आपको अपने नतीजों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आम तौर पर राहु जिस भी भाव में जाता है उसके नतीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मगर यहाँ राहु आपको एक व्यक्तित्व और आदत के तौर पर बहुत मेहनती बनाता है। आप आम तौर पर बहुत मेहनती इंसान होते हैं, अपने आसपास के लोगों, अपने संगठन के दूसरे लोगों से भी ज्यादा मेहनती। तो हाँ, ये आपको बहुत मेहनत करवाता है, मगर लंबे अरसे में बहुत अच्छे नतीजे देता है। बेहतर नतीजों, अच्छी तरक्की, अच्छी सफलता की भूख और लालसा हमेशा बनी रहती है। तो राहु आपको फितरतन मेहनती बनाता है। अगर आपको पता हो कि किसी मैदान में, किसी रास्ते में, किसी दिशा में मेहनत करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे, तो आप बहुत मेहनत करने से नहीं हिचकिचाते। धरती पर कुछ सबसे मेहनती लोग इस प्लेसमेंट से आ सकते हैं। दूसरा मौका जो राहु आपको देता है वो है लोगों तक पहुंचने का एक अनोखा तरीका, लोगों को प्रभावित करने का अनोखा तरीका। आप लोगों के सामने जो छवि भेजते हैं वो कैसी होती है, आप किस तरह के इंसान हैं, इस सब में राहु आपको बहुत फुर्तीला बनाता है। मसलन अगर आप किसी को मनाना चाहते हैं तो आप सोचने लगते हैं इस इंसान को क्या बात मनाएगी, मैं इसको कैसे अप्रोच करूं कि ये हाँ कहे, या मेरे ऑफर से सहमत हो, या मेरे साथ रहना चाहे, या मेरे प्रोजेक्ट में शामिल हो, या मेरी कंपनी में पार्टनर बने। तो राहु आपको बहुत रचनात्मक सोच देता है और आपके अप्रोच में भी रचनात्मकता लाता है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं या बनना चाहते हैं तो आप अपने दर्शकों तक पहुंचने का एक बहुत अनोखा, अलग, आंखें खींचने वाला, दिलचस्प अंदाज ईजाद कर सकते हैं, और अपने अलग अंदाज की वजह से, अपने दर्शकों के सामने आने के तरीके की वजह से लोग आपको आकर्षक पाते हैं, बहुत दिलचस्प पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें आपको सुनना, और जब वो आपको सुन लें तभी तो आप उन्हें मना सकते हैं। और आप में मनाने के बहुत गजब के हुनर होते हैं। अगर आप मार्केटिंग या सेल्स में हैं तो आप एक बहुत अनोखे सेल्स पर्सन होंगे, बहुत कम लोग ही आपको ना कह पाएंगे।
अगर आप संगठन में किसी बड़े ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो भी आप अपने विचारों, अपनी सोच या डेटा को पेश करने का बहुत अनोखा अंदाज अपनाएंगे। तो आप वो इंसान होंगे जो ज्यादा लोगों को मना लेते हैं, ना कि जिन्हें लोग ना कहें। तीसरे भाव में राहु आपको किसी के अधीन काम करने की बजाय अपना कुछ करने की भूख भी देता है, यानी मुझे संगठन के अंदर बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए। अगर किसी वजह से आपको लगे कि आपकी तरक्की रुक गई है तो आपको संगठन बदलने में या अपना कुछ शुरू करने में कोई हिचक नहीं होती। तो कभी कभी इस प्लेसमेंट के साथ आप किसी के अधीन करियर शुरू करते हैं, मगर अंत में आपकी अपनी कंपनी, अपना संगठन, अपनी कंसल्टिंग फर्म हो सकती है और आप दुनिया भर के तरह तरह के लोगों के साथ काम करते हैं और अपने करियर और अपने काम दोनों में बड़ी सफलता पाते हैं। बस तीसरे भाव में राहु हो तो इस बात का ख्याल रखें कि आप बहुत अनियमित, बहुत असामान्य या खुद को पेश करने में बहुत ज्यादा रचनात्मक न हो जाएं, यहाँ तक कि वैकल्पिक तथ्यों की हद तक। अगर आप ऐसा कर पाए तो राहु तीसरे भाव में आपको जबरदस्त सफलता दे सकता है। पांचवें भाव में राहु ये राहु के सबसे बेस्ट प्लेसमेंट्स में से एक है। एक वजह यह है कि राहु आपको पांचवें भाव के क्षेत्रों के बारे में बहुत असामान्य बनाता है। तो यहाँ शुरू करें। आपकी पढ़ाई लिखाई से आप वो इंसान हो सकते हैं जो 2-3 अलग अलग स्कूलों में गए हों, शायद देश के किसी अलग हिस्से में स्कूल गए हों और फिर किसी दूसरी जगह या दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ा हो। वहाँ के बच्चे शायद अलग ज़बान बोलते हों या उनकी संस्कृति थोड़ी अलग हो, मगर इससे आप बहुत लचीले बन जाते हैं क्योंकि बचपन से ही आपको तरह तरह के अनुभव मिलते हैं। आपके तरह तरह के दोस्त हो सकते हैं, स्कूल में तरह तरह के अनुभव हो सकते हैं और आपको अलग अलग जेंडर के लोगों तक पहुंच भी मिल सकती है। मतलब आपके रिश्ता तय करने से पहले आपको बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं या अलग लोगों के साथ डेटिंग करना हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग लोगों के साथ रहने की भूख है, बल्कि किसी न किसी वजह से आपके रिश्ते बहुत लंबे अरसे तक नहीं चल पाते, कुछ महीनों या कुछ सालों तक। मगर आपको निश्चित रूप से 2-3 अलग तरह के लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा या अलग अलग संस्कृतियों के लोग भी। अगर आप किसी स्थिर रिश्ते में हैं तो आपके पार्टनर में कुछ अनोखी बात होगी या आप खुद ऐसे पार्टनर को आकर्षित करते हैं जो सामान्य से हटकर होते हैं। आपको वो लोग पसंद होते हैं जो रूढ़ी से अलग हों, सामान्य से अलग हों। तो आपकी पसंद की लड़की या लड़के में कुछ ऐसा होगा जो बाकियों से अलग हो। वो कोई अलग ज़बान बोलते हों, अलग संस्कृति से आते हों, अलग धर्म या जाति से, अलग क्षेत्र से या आपसे बिल्कुल अलग जगह या देश से आते हों। दूसरी बात, ये प्लेसमेंट आपको अलग अलग तरह के निवेशों में दिलचस्पी भी देता है। यहाँ आप वो इंसान हैं जो अपना पैसा बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो जब तक आप इस भूख पर लगाम लगा सकें और अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं, इस पर थोड़ा सावधान रहें। ये आपको बड़ी सफलता दे सकता है, शायद स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में या क्रिप्टोकरेंसी में। मगर जरा होशियार रहें क्योंकि ये जुए के करीब भी जा सकता है। अगर आप चौकन्ने हैं, अगर आपने अलग अलग टोकरियों में अंडे डाले हैं मगर समझदारी से, तो राहु में आपको जबरदस्त सफलता देने का दम है, पैसे को कई गुना बढ़ाने का, खासकर अगर राहु अच्छा हो। और पांचवें भाव में राहु आपको औलाद के मामले में भी अनोखे या अलग नतीजे दे सकता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके अलग अलग पार्टनर्स से बच्चे हैं और वो सब उसी इंसान के साथ रहते हैं। मसलन अगर आप एंजेलिना जोली को देखें तो उनके पांचवें भाव में राहु है, तो उनके अपने बच्चे हैं, गोद लिए हुए बच्चे हैं और बच्चे एक दूसरे से अलग दिखते हैं क्योंकि वो अलग अलग जगहों से हैं। तो ये आपको अलग तरह के या असामान्य बच्चे या ज्यादा बच्चे भी दे सकता है। कभी कभी ये प्लेसमेंट आपको बच्चे पैदा करने के लिए मेडिकल मदद भी ले सकता है और कुछ मामलों में जुड़वा बच्चे भी दे सकता है। तो पांचवें भाव में राहु का मतलब है ज्यादा पहुंच, स्कूल में अलग अलग विषयों तक पहुंच, स्कूल में अलग अलग दोस्तों तक पहुंच, अलग अलग तरह के रोमांस तक पहुंच, निवेश के जरिए अलग अलग पैसों तक पहुंच और लंबे अरसे में शायद ज्यादा बच्चों तक भी पहुंच। तो अगर आपके पांचवें भाव में राहु है
तो इस बात पर ज्यादा सोच समझकर चलें कि आप क्या आकर्षित करते हैं, क्योंकि ये आपको कला में अलग होने से लेकर अलग अलग तरह के पैसों तक, अलग अलग रोमांस तक बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है और ये आपको बड़ी सफलता भी दे सकता है, खासतौर पर मीडिया, अभिनय, कला, दर्शकों के सामने आने से जुड़ी चीजों में। तो 5वें भाव में राहु के साथ अच्छे नतीजों का धमाका हो सकता है। 6ठे भाव में राहु भी एक उम्दा प्लेसमेंट है, फिर थोड़ी पेचीदा जगह है मगर दूसरी जगहों से बेहतर। 6ठे भाव में राहु आपको अपने आसपास क्या हो रहा है ये समझने की ज्यादा अंतर्ज्ञानी क्षमता देता है, खासतौर पर अगर आप किसी संगठन में काम करते हैं तो आपकी 6ठी इंद्री काम करती है या आपको ज़मीनी हकीकत का पता होता है। आप समझ सकते हैं कि कौन सा इंसान आपका दोस्त नहीं मगर दोस्त बना हुआ है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपके और आपके बीच में खड़े हैं, आपकी पीठ पीछे काम कर रहे हैं, आपको पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके खिलाफ काम कर रहे हैं ताकि वो आपसे आगे बढ़े और बढ़त बनाए रखें, तो आप उस इंसान को, उस स्थिति को बहुत जल्दी भांप लेंगे। तो यहाँ राहु आपको परिस्थितियों को समझने, अपने आसपास के लोगों खास तौर पर प्रतिस्पर्धी किस्म के को समझने की क्षमता देता है। राहु आपको चालाकी और योग्यता भी देता है, कभी कभी हेरफेर की हद तक, ताकि आप ऐसे लोगों और स्थितियों को संभाल सकें। मगर सावधान रहें कि ज्यादा जोर न लगाएं, क्योंकि ये उल्टा भी पड़ सकता है। हालांकि राहु आपको अलग अलग तरह की सेवाओं, अलग अलग तरह की नौकरियों का मौका भी देता है। तो यहाँ आप अलग अलग विभागों में काम कर सकते हैं, अलग अलग उद्योगों में भी काम कर सकते हैं। आप एक उद्योग या एक विभाग से शुरू करके दूसरे विभाग में जा सकते हैं, या एक प्रोजेक्ट से शुरू करके बाद में पूरी तरह अलग प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, या एक उद्योग में काम करके पूरी तरह दूसरे उद्योग में जा सकते हैं। यहाँ राहु आपको बहुत आसानी से कर्ज या उधारी में डाल देता है। आप पैसा बढ़ाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं तो कर्ज में भी पड़ सकते हैं। मगर 6ठे भाव में राहु के साथ थोड़ा सावधान रहें, हो सकता है कर्ज तो आसानी से मिल जाए मगर उससे निकलना आसान न हो। दरअसल आप एक से ज्यादा कर्ज एक साथ ले सकते हैं, एक बैंक से, एक दोस्त से, तो किसी भी वक्त 2-3 कर्ज साथ साथ चल रहे हों। तो इस बात का ख्याल रखें कि आप किससे पैसा या कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि पैसा आ सकता है मगर वापस देना मुश्किल हो सकता है। 6ठे भाव में राहु आपको बहुत कठिन प्रतिस्पर्धा के खिलाफ प्रतियोगी परीक्षाओं में पार पाने में भी मदद करता है। तो अगर आप किसी संस्थान में दाखिले के लिए या संगठन में ऊंचे पद के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या टेस्ट या प्रोजेक्ट के जरिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो राहु अक्सर आपको पार करवा ही देता है। तो कुल मिलाकर 6ठे भाव में राहु का होना एक बढ़िया स्थिति है, जहां आप प्रतिस्पर्धा को पार कर पाते हैं, बैरी ताकतों को पार कर पाते हैं, अलग अलग उद्योगों, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग तरह के लोगों, यहाँ तक कि विदेशी क्लाइंट्स के साथ भी हर रास्ते तक पहुंच बना पाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 6ठे भाव में राहु आपको हर तरह की प्रतिस्पर्धा को पार करने और तरह तरह के लोगों से ज्यादा चालाकी और हुनर के साथ निपटने की क्षमता देता है। तो 6ठे भाव में राहु आपका बड़ा सहयोगी बन सकता है। 9वें भाव में राहु भी आपके लिए एक उम्दा प्लेसमेंट हो सकता है। एक तो 9वें भाव में राहु आपको अपने विश्वास और धर्म से जुड़े अनोखे अनुभव देता है। आप वो इंसान हो सकते हैं जो बहुत धार्मिक नहीं मगर ज्यादा आध्यात्मिक हो, आप जिंदगी के मानवीय और आत्मिक पहलुओं पर ज्यादा यकीन करते हो बजाय सख्त धर्म के। तो इस हद तक आप बहुत धार्मिक हैं। अपने धर्म की परवाह किए बिना आप किसी के खिलाफ कुछ नहीं रखते, क्योंकि वो अलग धर्म या अलग जाति से हैं। दरअसल आपको अलग अलग धर्मों के बारे में जानने या अलग अलग विश्वासों में झांकने या अलग अलग आध्यात्मिक स्थानों पर जाने में कोई हिचक नहीं होती। दूसरी बात, ये आपको अलग अलग तरह के संस्थानों तक पहुंच भी दे सकता है। आप शहर के एक इलाके या देश के एक क्षेत्र में स्कूली पढ़ाई करें, लंबा सफर करके अपनी उच्च शिक्षा, मास्टर्स या पीएचडी के लिए जाएं। ये आपको एक विषय में पढ़ाई करवाकर मास्टर्स में दूसरे विषय में ले जा सकता है और फिर पूरी तरह अलग उद्योग में काम करवा सकता है।
तो राहु यहाँ आपकी पढ़ाई और आपके करियर या काम के तरीके के बीच अलग अलग अनुभव देता है। 9वें भाव में राहु आपको अलग अलग देशों की यात्रा करने, अलग अलग लोगों से मिलने की भूख भी देता है। तो आपको विदेशी जगहें पसंद हैं, आपको बहुत सफर करना पसंद है, अलग अलग लोगों से मिलना पसंद है और राहु आपको काफी मौके देता है। बस आपको तैयार रहना है, जब मौका आए या मौके खुद पैदा करने होंगे। तो जब आपको भूख होगी आप मौके पैदा करेंगे, मेहनत करेंगे। राहु आपको निराश नहीं करता। तो अलग अलग तरह के लोगों से मिलना, विदेश जाना, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से जुड़ना, अलग अलग संस्कृतियों में दिलचस्पी लेना, अलग अलग तरह की सीख में झांकना, अलग अलग अनुभव हासिल करना, अपने काम में ज्यादा साहसी होना, अपना काम का धारा बदलना, ये सब राहु 9वें भाव में आपको कुछ बेहतरीन नतीजे देने के बारे में है। जब फायदे आते हैं तो ढेरों आते हैं, तो इंतजार करें जब ढेरों फायदे आए। अपना वक्त गुजारे, नैतिक और ईमानदार पक्ष पर रहें, चाहे आप अपने विश्वासों में लचीले हों और आपको एक दिन पता चलेगा कि आपने जैकपॉट मार लिया। 11वां भाव सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है राहु के लिए कुंडली के सारे भावों में से। वजह यह है कि यहाँ राहु आपके घर से बाहर है, राहु यहाँ सामाजिक दायरे में है, सामाजिक नेटवर्क में है, ये जनता में बाहर है। तो आपकी घरेलू जिंदगी पर असर पड़ने का खतरा कम है और क्योंकि ये जनता में बाहर है, आप जनता से जबरदस्त प्रशंसा, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान पा सकते हैं और राहु आपको एक मौका देता है कि अगर आप इसे ले सकें तो बड़ी मात्रा में जनता को प्रभावित कर सकें। कुछ लोग जो बड़े सेलिब्रिटी, बड़े इन्फ्लुएंसर, उद्योगपति या अपनी कंपनियों या बड़े संगठनों में सर्वोच्च सम्मान तक पहुंचे हैं, ये प्लेसमेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत मेहनत करते हैं और बड़े संगठनों में ऊंचे से ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं। 11वें भाव में राहु के साथ ये लोग आमतौर पर संगठन में सिर्फ एक पद नीचे होते हैं या शीर्ष पर निर्देशक बनते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं या सीईओ होते हैं या अपना कारोबार चलाते हैं। और आमतौर पर ये संगठन बड़े होते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो सकती हैं और दुनिया भर के तमाम देशों में उनकी मौजूदगी होती है या कम से कम देश के अंदर एक बड़ी फ्रेंचाइजी होती है। इन लोगों के अलग अलग तबके के दोस्त होते हैं, एक धर्म या जाति से लेकर एक किस्म के कामकाजी तबके से दूसरे किस्म के कामकाजी तबके तक। आपके बहुत गरीब दोस्त भी हो सकते हैं और बहुत सुसंस्कृत क्लासी दोस्त भी हो सकते हैं। आपको अलग अलग तरह की जगहों पर मौजमस्ती करना भी पसंद हो सकता है। आपको पब जाना पसंद हो, रेस्टोरेंट जाना पसंद हो या आप दोनों तरह के लोगों को पसंद कर सकते हैं और दुनिया भर में आपके जान पहचान हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने जिंदगी में कितने लोगों से मुलाकात की है तो आप पन्नों भर लोगों के नाम लिख सकते हैं और वो सारी दुनिया से होंगे, अलग अलग तबके के, अलग अलग जगहों के, अलग अलग ज़बानों के, अलग अलग शक्लों के। आप नाम लें, वो आपकी किताब में होंगे। और अगर आप इसके लिए तैयार हैं, अगर आप 11वें भाव में राहु का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये आपको किसी भी क्षेत्र, किसी भी उद्योग में जहां आप अच्छा करना चाहते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। मगर आपको एक मजबूत इच्छा और ख्वाहिश की जरूरत है और उस सफलता के लिए बहुत मेहनत करने की चाहत, क्योंकि ये उपचय भाव है। 11वां भाव सफलता शुरू में धीमी हो सकती है, रुक रुक कर आ सकती है, मगर जब राहु यहाँ आपको बड़े नतीजे देता है तो वो एक धमाका होता है, शायद परमाणु विस्फोट जैसा। कुछ लोग जो अपने खेल, अपने क्षेत्र, अपने काम के मैदान में सबसे ऊपर हैं, जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो राहु 11वें भाव में ही पाते हैं। तो अगर आपके 11वें भाव में राहु है तो अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों पर लगाम लगाएं, जाने किस इच्छा को पकड़ना है और किस ख्वाहिश के पीछे दौड़ना है, क्योंकि कभी कभी आप बहुत सारी चीजों में उलझकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं। तो सारी ऊर्जा इकट्ठी करें, एक दिशा में फोकस करें और उस पर दौड़ें और फिर 11वें भाव में राहु के साथ धमाके के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, अब जब हमने राहु के कुछ भावों में बेस्ट नतीजों की बात कर ली है तो देखें कि क्या आपके किसी भाव में राहु है। मेरी एक और वीडियो आपके लिए आ रही है,
राहु के दूसरे भावों के साथ, जो शायद इन नतीजों से थोड़े मुश्किल हों। हालांकि राहु के साथ हमेशा एक संतुलन होता है, सिर्फ एक तरफ अच्छा और दूसरी तरफ बिल्कुल बुरा नहीं। राहु एक बहुत असामान्य ग्रह या ग्रहीय इकाई है, ये आपको बहुत अनोखे नतीजे देता है। तो ये उन जगहों पर भी आपको बेस्ट नतीजे दे सकता है जहां से आपको कम उम्मीद हो। तो राहु के अपनी कुंडली में होने को समझें, उसे इस्तेमाल करने के तरीके पर काबू रखें और फिर तैयार रहें जब पासा आपकी तरफ लुढ़के। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे निजी परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए। किसी और वक्त किसी और वीडियो में ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।